हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू द चैनल पूजा रस्तोगी ब्लॉग्स। तो दोस्तों, आज सुबह से इतनी बारिश हो रही है, लगातार कंटिन्यू बारिश पड़ रही है। और बारिश का मौसम देखिए सभी को अच्छा लगता है, लेकिन उसके साथ साथ जो घर के काम बढ़ जाते हैं वो अलग से होते हैं और जो हम लोगों को ही मैनेज करने पड़ते हैं। क्योंकि देखिए आदमी तो घर के बाहर जाते हैं कमाने के लिए, तो घर की जिम्मेदारियां हम लोगों पर ही बढ़ जाती हैं। कभी फरमाइशें पूरी करनी होती है, किसी को पकौड़े खाने होते हैं, किसी को सूखे कपड़े चाहिए, किसी को घर साफ चाहिए। तो देखिए यही करते करते पूरा दिन निकल जाता है। अब सबसे बड़ी दिक्कत एक तो कपड़े सुखाने की आती है, दूसरी आती है घर की सफाई की। फर्श बार बार गीला हो जाता है और कपड़े जल्दी नहीं सूखते। तो आज के ब्लॉग में मैं आप लोगों के साथ यही शेयर करने वाली हूँ कि मैं कैसे मैनेज कर रही हूँ, अपने जितने भी कपड़े मैं धो रही हूँ उनको किस तरह से सुखा रही हूँ और घर को कैसे साफ रख रही हूँ। बारिश के मौसम में सबसे ज्यादा जरूरी होता है घर को सूखा रखना, क्योंकि अगर फर्श गीला रहेगा बच्चे घूमते हैं, कभी फिसल सकते हैं और पानी में एक अलग तरह की बदबू भी आने लगती है। गीले घर में सीलन की जो बदबू आती है ना, वो बहुत ही ज्यादा अनोइंग और बहुत ही ज्यादा अजीब होती है। तो इसलिए मैं हमेशा यही कोशिश करती हूँ कि एटलीस्ट एक बार तो घर में पोछा लगे ही लगे। दूसरी चीज कि पानी के साथ जो जम्स वगैरह आ रहे हैं, पैर के साथ जो जम्स वगैरह आ रहे हैं, उसको साफ करने के लिए मैं यूज करूँ फिनाइल वगैरह या जो भी फ्लोर क्लीनर वगैरह मैं यूजुअली यूज करती हूँ, तो उससे मैं उसको साफ करने की पूरी कोशिश करती हूँ। अब अभी फिलहाल तो मैं नीचे की सफाई वगैरह इतनी नहीं करके आई हूँ, क्योंकि गेट ओपन है, बच्चे स्कूल से आने वाले हैं और ध्रुव को भी अभी बहुत ज्यादा, पहला ही मानसून है जो उसकी समझदारी का है, तो वो क्या करता है कि गेट खुलवा के फिर गेट के ऊपर ही बैठ जाता है। तो बारिश की जो फुहार होती है वो घर के अंदर ही आती है, तो उसको इतना ज्यादा क्लीन रखना पॉसिबल हो नहीं पाता। लेकिन अंदर की तरफ हम लोगों ने क्या किया हुआ है, डोर मैट्स वगैरह डाले हुए हैं जिससे पैर वगैरह पोंछ कर ही अंदर आया जाए। इससे अंदर का जो पोर्शन है नीचे जहाँ पे बैठक वगैरह है, जहाँ टीवी वगैरह लगा हुआ है या किचन वाला पोर्शन है, वो गंदा नहीं होता इससे। बारिश के मौसम में सच बताऊं तो घर की जो सफाई होती है ना, थोड़ी अलग तरीके से करनी पड़ती है। अगर एक दो दिन भी सफाई में ध्यान ना दो तो सीलन की बदबू आने लगती है और फर्श भी साफ नहीं रहता। और इस टाइम तो थोड़ा सा भी आप पानी वगैरह घेर दो ना, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि इतना ज्यादा मॉइस्चर फर्श पे भी आ जाता है। अभी हम लोग बात ही कर रहे थे एक दो दिन पहले कि जब से बारिश चल रही थी, तो मॉइस्चर उस पे दीवारों के साथ साथ उस पे भी आ जाता है फ्लोर के ऊपर। तो चिप चिप वो अलग बनी ही रहती है, आप चाहे कितना ही पंखा चलाकर फर्श को सुखा लीजिए, पोछा लगा के, चाहे फ्लोर क्लीनर डाल के साफ कर लीजिए, लेकिन फिर भी जो मॉइस्चर है फर्श का वो जाता ही नहीं है, आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए। तो उसको मेंटेन रखने के लिए भी बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि जो भी घर के अंदर आ रहा है वो अपने पैर पोंछ कर आए। और देखिए मुझे ऐसा लगता है कि ये सारी चीजें सिर्फ हम लोग बड़े ही इस चीज को अप्लाई कर सकते हैं अपने ऊपर, बच्चों को नहीं रोक सकते। क्योंकि बच्चों का अगर मन है बारिश में खेलने जाने का तो हम उनको छत पर भेज सकते हैं या गली में भेज सकते हैं, लेकिन जब वो घर के अंदर वापस आएंगे तो देखिए थोड़ा बहुत धूल धक्कड़ या गंदगी वगैरह उनके पैरों में आएगी ही आएगी। तो इसलिए भाई गेट के ऊपर डोरमेट बिछाना बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरा, आप अपना घर पूरा साफ करके मेंटेन रखने की कोशिश करिए, क्योंकि सफाई आप कर देंगे लेकिन उसको मेंटेन करना बारिश के टाइम में थोड़ा सा टफ हो जाता है। दूसरा, आप कोशिश करिए कि जो भी आप घर की चप्पलें हैं वो अलग रखिए और बाहर की जो चप्पलें हैं वो अलग रखिए, क्योंकि इस टाइम पे मच्छर वगैरह पानी में बहुत ज़्यादा पनपते हैं, डेंगू वगैरह के। तो इसलिए कोशिश हमेशा यही रखिए कि आपकी जो चप्पलें वगैरह हैं वो गंदी होकर ना आए घर के अंदर, और अलग ही चप्पल आप निकाल कर रखिए बाहर के लिए और अलग के लिए। अब बारिश के मौसम में दूसरी सबसे बड़ी परेशानी होती है कपड़ों को सुखाने की, जो कि जल्दी नहीं सूखते हैं। इसलिए मैं पहले क्या करती थी और अभी भी एक दो बार से मैं यही कर रही हूँ, जब से बारिश चल रही है, जब भी मैं ड्रायर लगाती हूँ, कपड़े हाथ से ही धुल रहे हैं, कपड़े मैं वॉशिंग मशीन में नहीं धो रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय लगता है और काम पूरा दिन फिर फैला ही रहता है। आलस आ जाता है कि चल अब साफ कर देंगे या तब साफ कर देंगे या अब निकाल देंगे या फैला देंगे। इसीलिए जब भी मैं नहाने जाती हूँ शाम में या रात में, तो मैं कोशिश यही करती हूँ कि अगर थोड़े से कपड़े हैं तो मैं उनको हाथों हाथ धो दूँ। दूसरी चीज मैं क्या करती हूँ, ड्रायर लगाते के टाइम पे एक्स्ट्रा ड्रायर लगाती हूँ, एक बार और स्पिन उसको कर देती हूँ। इससे कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, ड्रायर लग जाता है। और दूसरा क्या करती हूँ, जब वो सूख जाते हैं ड्रायर में तो उनको थोड़ा सा अलग अलग करके फैला देती हूँ, इससे थोड़ी सी हवा लग जाती है। इन केस अगर आप ये भी नहीं कर रहे हैं तो मैं दूसरी टिप क्या अपना रही हूँ वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। मैं क्या करती हूँ, जैसे ड्रायर लगाए हैं कपड़े, आप एक्स्ट्रा स्पिन भी नहीं लगाना चाहते हैं आप मत लगाइए, बस एक ड्रायर लगाने के बाद एक स्पिन लगा दी आपने ड्रायर की, और उसके बाद आप उनको लेके बैठ जाइए प्रेस करने के लिए। अब प्रेस करने से दो फायदे होंगे, एक तो कपड़े जल्दी सूख जाएंगे, प्रेस करने के बाद कपड़े आप उनको एज इट इज हैंग कर दीजिए स्टैंड के ऊपर जैसे आप सुखाते हैं कपड़े, और दूसरा कपड़ों की जो क्रीज है वो भी आपकी बनी रहेगी और प्रेस करने में भी आसानी रहेगी। मेरा सबसे इजी मेथड 2 बार से यही चल रहा है, 2-3 बार हो गया मुझे ऐसे करते हुए,
और मैं एज इट इज़ कपड़े गीले ही, मतलब गीले भी नहीं, ड्राई लगे हुए कपड़े ऑलमोस्ट ड्राइड हो जाते हैं, वेट नहीं रहते, तो मैं फिर उनको प्रेस करके सुखा देती हूँ। अब इससे मेरा एक तो जो आलस वाला जो एक फेज चल रहा था कपड़ों को लेकर, अभी 2-3 बार से वो मेरा निकल गया है। हाथों हाथ कपड़े धुलते हैं, हाथों हाथ ही कपड़े सूख जाते हैं और प्रेस हो जाते हैं। ठीक है, जब कपड़े प्रॉपर सूख जाते हैं तो उनको मैं मतलब फोल्ड करके तरीके से फिर उनको रख देती हूँ। तो मेरा वो काम एक दिन में ही खत्म हो जाता है, 2-3 दिन लगते ही नहीं है। मतलब दोपहर में धोए हैं मैंने कपड़े और उनको फिर ड्रायर लगाया, देन उसके बाद मैं उनको प्रेस करके सुखा देती हूँ स्टैंड के ऊपर ही। फिर मैं अपने हस्बैंड को बता देती हूँ कि ये सारे कपड़े प्रेस करे हुए रखे हुए हैं या टंग रहे हैं, आप यहाँ से लेना चाहें तो आप यहाँ से ले सकते हैं, ताकि उनको भी देखने में मिलने में परेशानी ना हो, क्योंकि वो वाले कपड़े आप फिलहाल अलमारी में तो नहीं रख सकते, क्योंकि थोड़ा सा सीलन वाला तो इसमें मेथड आता ही आता है। और सच बताऊं तो अभी फिलहाल जो ये कपड़ों का रूटीन चल रहा है ना, मेरा सबसे इजी चल रहा है। एक ही दिन में मेरा काम, मेरा सारा झंझट खत्म हो जाता है। मुझे 2-3 दिन के लिए पेंडिंग छोड़ने की जरूरत रहती ही नहीं है कि 2 दिन मेरे कपड़े स्टैंड पर सूख रहे हैं या मेरे कपड़े बेड पे पड़े हुए हैं, तय ही नहीं हुए हैं या फोल्ड ही नहीं हुए हैं या प्रेस नहीं हुए हैं। मेरा हैंड टू हैंड अभी सारा काम चल रहा है। 1-1.5 हफ्ता हो गया मेरा तकरीबन, और इस बीच में मैंने 3 लोड कपड़े लगाए हैं और सारे ही कपड़े प्रेस होकर हैंड टू हैंड मैंने मतलब यूज भी कर लिया और वो इस्तेमाल भी हो गए। मतलब सच बता रही हूँ, इस टाइम मेरा कपड़ों को लेकर जो रूटीन चल रहा है वो बेस्ट चल रहा है। कोशिश मेरी आगे यही रहेगी कि अभी आने वाले समय में भी मेरा यही रहे, लेकिन अगर बारिश में आप ये कर रहे हैं तो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। लेकिन अगर धूप निकल रही है तो मेरा मानना यही है कि एक धूप कपड़ों को ज़रूर दिखानी ज़रूरी है, वरना बैक्टीरियाज जो पनपते हैं वो आपकी स्किन को बहुत ही ज़्यादा हार्म करते हैं, बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट करते हैं, जिससे स्किन एलर्जीज वगैरह बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा कि जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो इनर वेयर्स को, जो वुमेन्स के इनर वेयर होते हैं या जेंट्स के इनर वेयर होते हैं, उनको धूप दिखाने के लिए बहुत ज़्यादा बोलते हैं और हर 6 महीने में उनको चेंज करने के लिए भी एडवाइस करते हैं। तो ये रूटीन हमें फॉलो करना है जब तक बारिश हो रही है, और अभी फिलहाल मैं यही फॉलो कर रही हूँ। ये वाले कपड़ों, ये सभी जो कपड़े अभी मैं तय करके रख रही हूँ, ये सबके मतलब सब पर प्रेस हो चुकी है अभी। अब बस ये है कि ये सारा काम मेरा खत्म हो जाएगा और इनको उठाकर मैं अलमारी में सेट कर दूंगी। शाम का समय था और मैं आ गई थी किचन में। शाम का समय भी नहीं बोल सकते, तकरीबन 8-8:15 बजे का टाइम हो रहा था। खाने का मैं कुछ डिसाइड कर नहीं पा रही थी, तो मैंने नॉर्मली ऐसे रैंडमली हस्बैंड को मैसेज कर दिया था कि भाई मैं आज दाल चावल बनाऊंगी। और सच बताऊं, मेरा दाल चावल खाने का बहुत ही ज़्यादा मन कर रहा था। हींग जीरे का तड़का लगाकर मेरा दाल चावल खाने का मन था। कई दिन से सोच रही थी कि मैं बना लूंगी, लेकिन कभी कोई दाल बन जाती थी, कभी कोई दाल बन जाती थी। तो इसी वजह से आज मैंने सोचा कि अरहर की दाल और चावल मैं बना लूंगी। तो हस्बैंड का भी रैंडमली रिप्लाई आ गया कि हाँ वो खा लेंगे, तो यहाँ मैंने तैयारी कर दी थी। अब एक दिन पहले जो मैंने आप लोगों के साथ ब्लॉग शेयर किया था, उसमें मैं आप लोगों को बता नहीं पाई थी, दिखा नहीं पाई थी कि मैंने दाल के डब्बे वगैरह किस टाइम भरे थे। तो ये उसी दिन शाम का है, और उसी दिन मैंने शाम में अपनी जो ये जितनी भी दालें थी जो मुझे रिक्वायर्ड थी किचन में, जितने भी डब्बे खाली रखे थे, तो वो सारे डब्बे मैंने भर के, इसमें भी फिलहाल जितनी भी दालें थी आ सकती थी वो मैंने इसमें भर के रख दी हैं। बाकी अभी ड्राम का सामान मैंने नहीं निकाला है, क्योंकि अननेसेसरी डब्बों को इधर उधर चेंज करने का कोई लॉजिक नहीं है इस टाइम पर, क्योंकि घुन वगैरह लगने का, मॉइस्चर वगैरह लगने का बहुत ज़्यादा चांस रहता है बारिश के मौसम में। इसीलिए मैंने कोई ज़्यादा चांस नहीं लिया है। एयर टाइट डब्बा है, उसमें हवा वगैरह नहीं लगती, इसलिए वो सेफली उसी में ही रखा हुआ है। अभी फिलहाल जितनी किचन में ज़रूरत थी दालों की, वो मैंने दालें डब्बे में भर के मैंने यहाँ रख ली हैं। कुकर में दाल मैंने उबलने के लिए चढ़ा दी है, और छोटे वाले कुकर में मैंने चावल भिगो दिए हैं। तो यहाँ ये है कि एक काम सॉर्ट आउट हो चुका है। रही बात चॉपिंग करने की प्याज टमाटर और लहसुन की, तो वो वाला काम इन वाले काम के ख़त्म होने के बाद कर लूँगी। अभी फ़िलहाल ये काम ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि डब्बे खाली हो चुके हैं। किचन में खाली डब्बे नहीं रखने चाहिए। ये भी कहते हैं कि थोड़ा सा, पहले जो पारंपरिक लोग होते थे वो यही बताते थे कि कोई भी चीज़ अगर किचन में आप रख रहे हैं तो वो डब्बा खाली नहीं होना चाहिए। और यहाँ मेरी कोशिश यही रहती है कि जो चीज़ें बड़े बूढ़े बताते थे उसको मैं फॉलो करूँ। तो अभी फ़िलहाल यही चल रहा है। दूध वगैरह सब कुछ उबल चुका है, फ्रीज़ वगैरह मैंने देख लिया था एक बार, तो अभी फ़िलहाल उसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं रखा हुआ है जो मैं इतना ज़्यादा उधर की तरफ अपना ध्यान लगाऊं। किचन साफ़ कर ही दी थी, तो अभी फ़िलहाल एक रूटीन मेरा सेट हो चुका है किचन का। और कोशिश यही रहेगी कि किचन को मैं साफ़ ही मेंटेन रखूं, क्योंकि मेरा मानना ये है कि सफाई तो आप कितनी भी कर लीजिए, आप 10 घंटे लग के कर लीजिए, चाहे 20 घंटे, चाहे आप 24 घंटे सफाई करते रहिए, लेकिन सफाई का फ़ायदा तब है जब आप उस सफाई को लॉन्ग टाइम तक आप मेंटेन करें। तो मैं हमेशा कोशिश यही करती हूँ। आप लोगों ने देखा भी होगा कि किचन में कभी मैं कुछ साफ़ कर देती हूँ, चाहे मैं टाइल्स ही साफ़ करूँ,
बर्तन धोते टाइम, तो वो मैं ज़रूर करती हूँ। तो वो मेरा हमेशा से एक मेरा रूटीन रहा है। दाल चावल बन चुके हैं, बारी थी बस तड़का लगाने की, इसीलिए मैंने कढ़ाई रख दी थी तड़के वाली। इसमें तड़का लगा दूंगी। तेल गरम हो रहा है। ध्रुव के लिए दही निकाल दिया था। ध्रुव आजकल दही बहुत अच्छे से खा लेता है, तो उसको दही में दे ही देती हूँ। दही हो या मट्ठा, दोनों ही वो अच्छे से खा पी लेता है। तो उसको यही है कि जिस चीज़ को खाना होता है वो मुंह से मांग लेता है। आजकल भूख लगती है तो भू बोल देता है, या रोटी खानी होती है तो हप्पा बोल देता है। तो जो भी उसकी कोड लैंग्वेज आजकल चल रही है, तो उसी से मुझे समझ लेना पड़ता है कि भाई वो क्या मांग रहा है। और सच बताऊं तो जब बच्चा अपने मन से मांग कर खाता है, कुछ भी बोलकर खाता है, तो वो अच्छे से खा लेता है। ज़बरदस्ती आप खिलाओगे वो नहीं खाने का। तो ध्रुव का भी यही है, मैं कितनी ही कोशिश कर लूं, अगर उसका मन नहीं है कुछ भी खाने का तो वो नहीं खाएगा कैसे भी करके। खाने का समय हो ही रहा था। भूख मुझे बहुत ज़्यादा तेज़ लग रही थी, क्योंकि आज दोपहर में मेरा खाना स्किप हो गया था। नाश्ता थोड़ा सा हैवी हो जाता है, तो मेरा फिर लंच वगैरह जो होता है स्किप हो जाता है। कोशिश करती हूँ कि अभी हल्का ही खाऊं। घर में अभी आजकल डाइट का मैं कुछ भी बना ही नहीं पा रही हूँ। पहले बीच में पोहा चीला वगैरह बन भी रहा था, लेकिन अभी फ़िलहाल मेरा ये रूटीन चल रहा है कि जो भी घर का खाना बनता है सिर्फ वही खाती हूँ, लेकिन साथ में प्रोटीन एक्स्ट्रा रखती हूँ। आप जो भी नॉर्मल डाइट आप ले रहे हैं, लेकिन उसमें प्रोटीन आपको हाई रखना है और कैलोरीज आपको लो रखनी है। कार्ब्स आप जितने कम कर सकते हैं उतने कम कर लीजिए। रोटी आप स्किप करना चाहें कर सकते हैं। चावल आप खाना चाहें खा लीजिए थोड़े बहुत, एक आध रोटी आप ले सकते हैं। खीरा वगैरह है, दही वगैरह है, ये सारी चीज़ें अभी मेरे रूटीन में चल रही हैं। मेरे पास प्रोटीन पाउडर रखा हुआ था, तो वो भी चल रहा है अभी। दिन में एक बार मैं वो भी ले लेती हूँ। तो अभी फ़िलहाल मेरा बाहर का खाना बिल्कुल बंद है। चीनी मैंने कम कर रखी है, मीठा एज़ यूजुअल जैसा आप लोगों को पता है। चाय दोबारा से शुरू हो गई है, क्योंकि आजकल वही है कि सुबह में आँख खुलते के साथ ही या तो दवाई खा लो थायराइड की, उसके बाद फिर चाय बन जाती है, तो फिर चाय ले लेती हूँ। तो वो अभी रूटीन से नहीं जा पा रहा है, कितनी ही कोशिश कर लूँ। 7-8 दिन मैंने बहुत ज़्यादा कंट्रोल करा है अपने ऊपर, लेकिन उसके बाद भी वापस से चाय का रूटीन आ गया है। करने को तो हम दोनों पूरा दिन बात कर लेंगे, पूरा दिन हम लोग एक साथ बैठ सकते हैं, लेकिन भाई अगर हम लोग सारा दिन एक साथ बैठे रहेंगे तो घर के काम नहीं हो पाएंगे। कभी कभी ऐसा भी होता है कि ऊपर से हम लोग एक दूसरे के फ़ोनों पे कॉल करके बात कर लेते हैं या मैसेज में बात कर लेते हैं। अब किचन में हम लोगों का मी टाइम होता है, हम लोग किचन में बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं एक साथ। कभी मैं बना रही होती तो भाभी हेल्प कर देती हैं, या भाभी बना रही होती है तो मैं हेल्प कर देती हूँ। तो यहाँ हम लोगों का किचन का एक मी टाइम बहुत अलग ही सेपरेट होता है, जहाँ हम लोग एक दूसरे को अपनी रील्स दिखा देते हैं। कभी कोई रील हमें समझ में आ गई कि आज हम ये वाली रील बनाएंगे, तभी फ़िलहाल मेरा जो दिमाग चल रहा है वो ये चल रहा है। मैंने भाभी से भी यही बोला था कि मैं सोच रही हूँ कि हम लोग दोबारा से रील्स बनाना शुरू करें, और फिर से एक नया चैनल बनाते हैं इंस्टाग्राम पे या जहाँ भी हम लोगों का मन करेगा, और फिर हम उस पर डेली 1-2 रील्स ज़रूर डालेंगे एक टाइम टेबल के हिसाब से, कि हमें एक जैसे वो डॉक्टर की एक वो होती है ना, सुबह शाम दोपहर दवाई खानी है, ठीक उसी तरह से एक सुबह एक शाम और एक रात को रील ज़रूर डालनी है। तो अभी फ़िलहाल हम लोग एक कंटेंट का एक आइडिया सोच रहे हैं कि हमें किस कंटेंट को एक वो बनाना है, हमें ज़रिया कि हम लोग किस टाइप के कंटेंट्स बनाएं। देन उसके बाद हम लोग इस चीज़ को अप्लाई करेंगे। मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी उस वीडियो को। आप लोग प्लीज़ बताइएगा कि हम लोग कैसे कंटेंट्स बना रहे हैं, अपने कमेंट ज़रूर शेयर करिएगा। बाकी अभी खाना वगैरह सब कुछ रेडी है, हस्बैंड भी आ चुके हैं, उनका मैंने ऑलरेडी करके रखा हुआ है बर्तनों में। वो हाथ वगैरह धो रहे हैं, क्योंकि बाहर अभी स्ट्रीट डॉग्स को खाना खिलाया है। इतने अंदर भैया का और मम्मी का खाना लगा दिया था, तो दोनों बैठे हुए अभी खाना खा रहे हैं, बच्चे भी खाना खा रहे हैं। मैं रोटी बनाती जा रही हूँ, भाभी सबको सर्व कर रही हैं। मेरा यही रहा है शुरू से कि मैं खड़े होकर रोटी जल्दी जल्दी बना सकती हूँ, मुझसे सर्व नहीं होता ठीक से। तो मैं कोशिश यही करती हूँ कि बनाने के काम पे मैं लगी रहूँ, और भाभी फिर सबको जा के सर्व कर देती हैं। खाना वगैरह सब कुछ निपट चुका था, अभी मैंने नहीं खाया है खाना। मैं और भाभी अभी आराम से बैठकर खाएंगे। ध्रुव ने भी नहीं खाया है, तो अभी ध्रुव को पहले यहाँ किचन वगैरह थोड़ी सी साफ कर दूँ, व्यवस्थित से कर दूँ। देन उसके बाद उसको बुलाकर यहीं पर किचन में बैठा कर ही खाना खिलाऊंगी, क्योंकि इतना ज़्यादा ड्रामेबाज हो रहा है कि अगर उसको मैं कहीं बैठा के खिला रही हूँ, टीवी वगैरह दिखाकर खिला रही हूँ, तो खाता ही नहीं है, भागता ही रहेगा इधर उधर। या तो वो किचन में स्लैब पर बैठकर खाएगा ठीक से, या फिर अपने रूम में खाता है। अगर मैं अंदर टीवी दिखाते हुए खाऊंगी तो वो भागता ही रहेगा, फिर मैं ले ही करती रहती हूँ, और वो खाता ही नहीं है। इतना ज़्यादा इरिटेट करता है कि एंड में आकर फिर मन करता है कि इसको खाना ना ही खिलाओ, दूध ही पिला दो। और सच बताऊं, मेरे अंदर पेशेंस बिल्कुल भी नहीं है। मैं बहुत ही ज़्यादा इम्पल्सिव सी इंसान हूँ। मैं बहुत जल्दी एकदम हाइपर हो जाती हूँ, गुस्सा आने लगता है मुझे। तो ध्रुव पे भी कभी कभी निकल जाता है। आई नो कि बहुत छोटा सा बच्चा है, बट स्टिल कि अभी से ही मैं उन सारी चीज़ों को उसको सिखाऊंगी तो आगे जाके दिक्कतें नहीं होने की है। वो जेंटल पेरेंटिंग वाली मेरे अंदर वो वाली
चीज़ नहीं है कि मुझे इसको जेंटल रखना है, क्योंकि जब हम खुद ही जेंटल पेरेंटिंग में बड़े नहीं हुए हैं तो हम अपने बच्चों को क्या ही बड़ा करेंगे। तो वो सारी चीज़ें मेरे दिमाग में नहीं बैठती कि जेंटल पेरेंटिंग क्या होती है, वो मुझे नहीं कॉन्सेप्ट समझ में आता आजकल। और दिक्कत सबसे बड़ी पता है क्या होती है कि ये किसी से खाना खाता ही नहीं है। कोई कितना ही इसको कोशिश कर ले, ये खाना खाएगा ही नहीं किसी के हाथ से। चलते फिरते एक दो बाइट्स ले लेगा, लेकिन बैठकर कभी टिक के खाना खाएगा नहीं किसी के साथ भी बैठकर। तो मुझे एंड में इसको लेकर बैठना ही पड़ता है, या तो मैं अगर लेके बैठ गई अपना खाना तो ये मुझे नहीं खाने देगा। इसलिए मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है कि पहले मैं इसको खिला दूं, ताकि ये थोड़ा सा खेल खाल में लग जाए अपना, देन उसके बाद मैं अपना खाना आराम से खा पाती हूँ। इसका हमेशा ही यही है, मम्मी हमेशा यही कहती है कि बच्चों का काम ही यही होता है कि जैसे ही माँ खाना खाने बैठेगी, बच्चे तुरंत कुछ ना कुछ ऐसा कांड करेंगे कि उसको खाना छोड़कर उठना ही पड़ेगा। और अभी भी आप लोग ये देख रहे हैं कि मैं इसको खाना खिला तो रही हूँ, लेकिन बार बार ये नानुकुर कर रहा है, इसका मन नहीं है खाने का। जो वाइट वाले राइस होते हैं वो तो आराम से खा लेता है, इसके ऊपर अगर आपने दाल डाल दी है तो वो कुछ भी नहीं खाएगा। ना मीन्स इसका ना ही होता है। आप चाहे फिर इसको मार लें, डांट लें, कैसे भी आप इसको कुछ भी कह लीजिए, फिर इसको अगर नहीं खाना है तो फिर ये खाता ही नहीं है। तो फाइनली अभी ध्रुव साहब ने हमारा थोड़ा बहुत खा लिया है खाना। बाकी जो भी उसकी कमी पूर्ति होगी वो मैं दूध से पूरी कर दूंगी, क्योंकि दूध वो ज़रूर पीता है, उसको हैबिट है, बिना दूध पिए उसको नींद नहीं आती है। तो अच्छी बात है कि बच्चा अगर दूध पीकर सोता है तो ये चीज़ आगे तक उसको कंटिन्यू रखनी पड़ेगी और कंटिन्यू रखनी चाहिए। बच्चे को दूध ज़रूर देना ही चाहिए, क्योंकि कैल्शियम की कमी बच्चे की दूध से ही पूरी होती है। अब मैंने और भाभी ने बैठकर खाना खा लिया था, बर्तन वगैरह लेकर मैं आ गई थी। अंदर सभी बैठे हुए टीवी देख रहे हैं फिलहाल, और मैं और भाभी उठकर आ गए थे अपना बाहर की तरफ, क्योंकि भाई मूवी कुछ ऐसी होती है जो शुरू से देख लें तभी समझ में आती है। बीच में से मुझे वो मूवी वाला कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता। मेरे हस्बैंड के अंदर ये क्वालिटी है कि वो बीच में से ही देख लें ना मूवी तो उनको समझ में आ जाती है, मुझे नहीं आती। अब किचन का काम मेरा लगभग ख़त्म हो चुका है, और सच बताऊं तो ये थोड़ा सा गंदा हो रहा था, काफ़ी दिनों से इसको धोने की मैं सोच रही थी। आज सुबह भी जब मैं किचन जब मैं साफ़ कर रही थी, पूरी किचन जब मैंने क्लीन करी है, तो ये साफ़ नहीं हो पाया था। बस इसी वजह को सोच के कि इसमें थोड़ा सा जो एक्स्ट्रा साबुन वगैरह है वो वेस्ट जाएगा, लेकिन फिर भी मैंने इसको वेस्ट जाने दिया है और इसको अच्छे से धो के मैंने साफ़ कर दिया था। अब बर्तन वगैरह भी देखिए थोड़े बहुत मैंने लगा दिए थे, बाकी बर्तन जो बचे हुए हैं वो मैं अब लगा दूंगी दोबारा से। और यहाँ लगभग किचन का काम हो गया है मेरा कंप्लीट। और दोस्तों एक बात आप लोगों से कहनी थी कि काफ़ी सारी 4-5 वीडियोस जैसे मैंने पहले डाली हैं, व्लॉग्स जो डाले हैं उस पर व्यूज़ बहुत ही कम आए हैं। तो मैं आप लोगों से ही जानना चाहती हूँ कि क्या कमी रह पा रही है उन व्लॉग्स में, जो आप लोग इतना प्यार अपना सपोर्ट नहीं दे पा रहे हैं जैसे आप लोगों ने मुझे पहले दिया है। और आप लोग प्लीज़ कमेंट में बताइएगा कि क्या कमी किस तरह की लग रही है आपको, तो मैं सुधार करने की पूरी कोशिश करूँगी। और दोस्तों आज का ये ब्लॉग मेरा यहीं पर ही ख़त्म होता है। आशा करती हूँ आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा। मिलती हूँ आप सबसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए आप लोग सब अपना ध्यान रखिएगा और बारिश को एंजॉय करते रहिएगा। बाय बाय, सी यू सून। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा प्लीज़, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आप लोगों के प्यार की, वरना मुझे फिर से वहीं से ही शुरू करना पड़ेगा जहाँ से मैंने अब शुरू किया है। मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ, आप लोगों का सपोर्ट चाहिए।